कमरे में आई थी कुछ और काम करने के लिए, लेकिन अचानक मेरी निगाह जो थी इस टेबल क्लॉथ मेज पोश पर गई, जो कि थोड़ा सा ख़राब हो गया था। इसमें जगह जगह से होल्स हो गए थे। तो मैंने सोचा कि अब इसको फाइनली यहाँ से हटा दिया जाए। कभी किसी की निगाह जाती है तो थोड़ा सा ख़राब फील होता है, लेकिन हमें इतना अच्छा लगता था दोस्तों कि मैं इसको लगाए रहती थी। अब जो है सोच रही हूँ इसको यूज़ कर सकें। तो इसमें से देखते हैं कितना क्या पोर्शन निकलता है। इसके जो है मैंने कई सारे आइटम्स बना लिए हैं, कुछ बन भी रहे हैं जो कि बाद में शेयर करेंगे। कुछ आइटम आपके संग आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसकी लेस निकाल दी है, जिसको कि मैं बाद में यूज़ करूँगी। दोस्तों ये जो प्लास्टिक का मेज पोश है ये कम से कम 3 साल पुराना है, थोड़ा सा गल गया है। तो जब भी आप प्लास्टिक का कोई आइटम यूज़ करो तो ध्यान रखना कटा फटा ना रहे, नहीं तो बाद में जो है वो फटा हुआ हिस्सा और ज़्यादा फट जाता है तो मेहनत बेकार चली जाती है। तो यहाँ पर पहले मैंने इतना पीस निकाल लिया है। तो इतना पीस ये निकल आया है, इसको बीच से मैं फोल्ड कर दे रही हूँ और जो है इसमें जो है इधर की तरफ चेन लगाएंगे। आप समझ गए होंगे हम मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं। इसको सिलना थोड़ा ट्रिकी है। इधर पर एक सिलाई मारनी है, एक इधर मारनी है। ट्रिकी है। इसको आसान बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पेपर की हेल्प। किसी भी तरीके का पेपर, कागज़ चलेगा, न्यूज़पेपर वाला भी चलेगा। इसकी जो है मैं स्ट्रिप्स काट ले रही हूँ, अंदाज से काट रहे हैं 2-2 इंच के लगभग, उससे कम भी चल सकती है। तो ये मैंने स्ट्रिप्स काट ली है। ये देखिए इतनी बड़ी, कितनी बड़ी चाहिए वो सिलाई पर होता है, छोटी बड़ी सब मिक्स करके हो जाती है। तो ये मेरी मशीन जो है दोस्तों पुराने स्टाइल की है। इसमें जो है प्लास्टिक आसानी से सिल नहीं पाती है, तो उसी के लिए मैंने जुगाड़ बैठाया है इस पेपर से। तो सबसे पहले मैंने जो है अपना जो प्लास्टिक मेज पोश का कपड़ा था वो रखा है, उसके ऊपर चेन रखी है। फिर ये जो पेपर की स्ट्रिप काटी थी इसको बीचों बीच से फोल्ड कर दिया है और इस फोल्ड के बीच में मैं जो हूँ ये अपना प्लास्टिक की शीट और ये जो चेन है, जिप है, इसको अंदर डालूंगी कुछ इस तरीके से। अगर हम डायरेक्ट इसमें सिलते हैं तो ये मशीन्स की वजह से ये जो प्लास्टिक नीचे पड़ी थी वो आगे नहीं बढ़ रही थी, एक ही जगह सुई जा कर के बार बार होल्ड कर रही थी, फंस रही थी। तो इसलिए मैंने ये जुगाड़ निकाला। जैसे ही ये न्यूज़पेपर डाला फटाफट मेरी मशीन आगे बढ़ने लगी। तो इसको आप भी ट्रिक को फॉलो करिएगा। कभी भी किसी भी बहुत पतले कपड़े पर आपको सिलाई करनी है, मशीन नहीं चल रही है, तो आप पेपर की हेल्प ले सकते हैं। इसीलिए कई मैंने बाज़ार वाले उसमें देखे हैं, जब कढ़ाई वढ़ाई करते हैं तो अक्सर कुछ अलग सा एक फैब्रिक लगाते हैं वो लोग, जो कि धुलने में वो हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पेपर और नीचे का जो प्लास्टिक है और चेन है ये बराबर से सिले, नहीं तो पता लगा आपने पेपर सिल दिया, प्लास्टिक और चेन रह गई। टॉप स्टिच ऊपर की नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लास्टिक के ज़्यादा होल्स नहीं बनाएंगे। अब दूसरा इसका वो पकड़ लिया मैंने और फिर उस जगह पर चेन का दूसरा पार्ट लगाते हुए फिर उसी तरीके से बीच में डाल करके इसको मैंने सिला। प्लास्टिक का जब आइटम सिलें तो कोशिश करें कि मशीन का कम से कम में काम चल जाए, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फिर जितना ज़्यादा होल होगा फिर देखिए वाटरप्रूफ तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ से थ्रेड हमने लोगों ने कॉटन का लिया, होल्स हो ही रहे हैं, लेकिन हाँ ये यूज़फुल बहुत है। तो यहाँ पर जो है ये पेपर आसानी से निकल जाता है। अब क्या करना है, दूसरा पेपर लेकर ऐसे बीचों बीच से फोल्ड करके एक इधर लगा करके इसको सिलना है यहाँ पर, ऐसे देखिए पूरा। हाँ, और दूसरा दूसरे साइड से सिल लेना है, इस साइड से लेकर के। तो ये इसमें देखिए मशीन चल गई है, सब तरफ से सिल गया। बाद में ये पेपर आसानी से निकल जाता है। दिक्कत हो रही हो तो पानी में डाल दीजिएगा, गल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। इसमें दोस्तों हम लोग फ्रिज में सब्जियां वगैरह रख सकते हैं, जैसे जिपलॉक पाउच आते हैं ना, तो वैसे ही देखिए मेरा होममेड जिपलॉक पाउच तैयार हो गया है। नींबू, धनिया सब रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये देखिए, एक मेरा ये बना है, एक ये बनाया है। इसमें मैंने डोरी डालने की कोशिश करी थी, चेन नहीं मिल रही थी, ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो बीच का है ना, ये पूरी तरीके से बंद नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ यूज़फुल तो वो भी है। तो इस तरीके से देखिए 3 तो ये मेरे बन गए, है ना, यूज़फुल हो गए ना। फ्रिज में अब सामान सब्जी स्टोर करने में काम आएंगे। ये थोड़े पीस का मैंने ये टेबल क्लॉथ बना दिया। ये जो अच्छा पीस था, जहाँ से कोई कटा फटा नहीं था, उस हिस्से का, ये छोटी मेज थी उसी का। अब ये 4 पीसेस लिए हैं, इसमें थोड़े थोड़े से बीच बीच में होल्स हैं। एक साइज़ के चारों पीसेस हैं। तो इसके बीच में हम अभी कपड़ा डालेंगे। ये दोस्तों थोड़ा सिल्कन टाइप का, आर्ट सिल्क वगैरह कपड़ा है। तो ऐसे देखिए बीच में इसमें डाला, मशीन चला करके जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उतना जो है काट लिया हमने। ये देखिए पूरा काट लिया है। ये थोड़ा सा एक अलग सा सुंदर सा पीस तैयार होगा। एक मेरे दिमाग में आइडिया आया तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो अब इसको भी मैंने जैसे पहले बैग सिला था, सेम उसी तरीके से चेन लगाकर सिल लिया है, सेम तरीके से सिला है। अब इसको सीधा कर देते हैं ये पूरा, और ये भी हमारा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। चाहे बारिश में जाने से पहले, वॉक करने से पहले इसमें मोबाइल वगैरह रख लो, सब तरह से यूज़ हो जाता है दोस्तों। तो इसमें ये सब चीज़ें देखिए बिना खर्चे के मेरे रेडी हो गई हैं। घर में जो सामान पड़ा था, चेन वगैरह भी दोस्तों, पुराने बैग्स वगैरह रहते हैं, कुशन रहते हैं, उनकी मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए ऐसे रेडी हो गया है। तो भाई बहुत मेहनत हो गई है, अब कुछ मीठा तो बनता ही है। तो मीठा बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ाई, गैस खोला, कढ़ाई को गरम करा, और यहाँ पर जो थे मैंने आम के गूदा निकाल करके इसको मिक्सी में थोड़ा सा पीस लिया है। इसके बाद ये लिया है मैंने नारियल का बूरा, जो नारियल आता है सूखा वाला ना, उसका रेडीमेड बाज़ार में मिलता है। तो बराबर मात्रा में है मेरा, जितना आम का गूदा है उतना ही मैंने नारियल लिया है। कढ़ाई हल्की सी गर्म हो गई है, गैस देखिए मीडियम से लो ही रखा है। इसको जो है मुझे बिना घी डाले थोड़ा सा भून लेना है। हल्का सा बस पिंक कलर आ जा रहा है, ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का सा बिल्कुल पिंक कलर कर लेना है। जब ये पिंक कलर हो जाता है तो गैस को देखिए अभी धीमे ही रखा है हमने। इसके बाद ये आम का जो पल्प है, गूदा है, सब इसमें डाल दे रहे हैं। दोनों चीज़ बराबर हैं। वैसे इसमें अगर आपके पास नारियल का बूरा वगैरह कम भी रहता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब बराबर ठीक बनता, अच्छा बनता, कुछ ख़राब नहीं होता। बस आप रेसिपी का जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको फॉलो करिए। इसको भून लिया है। भून लेने से जो आम का पानी है वो ख़त्म होने लगता है, वो गाढ़ा होने लगता है। इसके बाद दोस्तों केवल 2 चम्मच इसमें मैं अंदाज से देसी घी डाल रही हूँ। आप 1 चम्मच भी डालो तब भी चलेगा, बस एक हल्की सी शाइनिंग आ जाती है घी डाल देने से। ये दोस्तों है मेरा मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून के लगभग है। आपके पास नहीं है तो आप जो है थोड़ा सा दूध, 1 गिलास दूध लेकर 250 ml दूध लेकर के उसको गाढ़ा करके भी डाल सकते हैं। दूध डायरेक्ट इसमें डाल करके भी गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाता है, इसलिए मैंने दूध का पाउडर ले करके डाल दिया इसमें। और बाद में चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आम खुद में बहुत मीठा होता है, लेकिन नारियल का बूरा पड़ने से और मिल्क पाउडर पड़ने से थोड़ी सी मिठास कम हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ी सी शुगर डाल दी है। तो उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप चीनी, मिश्री, जो आपके पास, खजूर भी डाल सकते हो, जो है। हम ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं तो हम हल्का मीठे के हिसाब से चीनी डाल रहे हैं। इसको जो है गाढ़ा कर लिया है खूब अच्छी तरीके से। बस चलाते रहिएगा, गैस को तेज़ मत करिएगा, जले ना, नहीं तो टेस्ट सारा ख़राब हो जाएगा। इसके बाद जो है ये थोड़ा सा फिर से नारियल का बूरा लेकर के किनारे लगा ले रहे हैं, बस थोड़ी सी ज़रूरत है। अब जिस भी साइज़ के आपको लड्डू बनाने हैं उस साइज़ के ये गोल गोल लड्डू बना लीजिए। इसको जो है, इसकी कोटिंग जो है ये नारियल के बूरे पर कर लीजिए। दोस्तों बन रहा है ये आम नारियल के लड्डू। तो ये ऐसे रखते जा रहे हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। तो मिठास आप अपने हिसाब से रख देते हैं। इलायची वगैरह बिल्कुल नहीं डालते, क्योंकि हर चीज़ को मुझे जो नेचुरल फ्लेवर होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको आप फ्रिज में रख सकते हो, 25 डेज़ आराम से ही चल जाते हैं।
तो दोस्तों फटाफट बनाइए और खाइए, एंजॉय करिए। आम का सीज़न है, आम बहुत सस्ता आ रहा है। तो ये तो हो गया है, अब जा रहे हैं आगे अपना फिर से मेज पोश का यूज़ करने के लिए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।